जादुई चूड़ियों के पेड़ का जादू। बिलासपुर नाम के एक गांव में रानी अपनी मौसी शांति और उनकी बेटी अंजलि के साथ रहती थी। रानी के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। तब से रानी अपनी मौसी के साथ रहती थी। रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, बिल्कुल एक परी की तरह। वहीं दूसरी तरफ उसकी मौसी की बेटी अंजलि दिखने में काफी काली थी। अंजलि के रंग के जैसा ही उसका दिल भी काला था। वहीं रानी का दिल बिल्कुल उसके रंग की तरह साफ था। रानी अंजलि को अपनी सगी बहन की तरह प्यार करती थी, लेकिन अंजलि रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उसकी सुंदरता से जलती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उस घर में रहे, लेकिन वो अपनी माँ के डर से मजबूर थी, क्योंकि उसकी मौसी रानी से भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि अंजलि से करती थी। और ये बात अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए अंजलि रानी को घर से भगाने के लिए नए नए प्लान बनाती रहती थी, पर वो उन प्लान में हमेशा फेल हो जाती थी। इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन वो रानी के रूम में जाती है और बोलती है, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पे, कि तू इतनी ज्यादा सुंदर है। आसपास के लोग तेरी सुंदरता की तारीफें करते थकते नहीं हैं, पर तुझे अपने आप पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तू मनहूस है। इस दुनिया में आते ही तो अपने माँ बाप को तो तूने खा ही लिया है, और अब मेरी माँ का भी प्यार मुझसे छीनना चाहती है, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। देख अब मैं तुझे कैसे इस घर से निकालती हूँ। नहीं नहीं अंजलि दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मौसी हम दोनों को तो बराबर ही प्यार करती है। वो आपसे भी बहुत प्यार करती है। बातों बातों में मैं तो बताना ही भूल गई। मौसी ने आपके लिए बेसन और हल्दी का ये लेप दिया है। आप जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा लो। लड़के वाले आपको देखने आते ही होंगे। अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए तो मेरे लिए ये हल्दी का लेप लेकर आई है। तेरे हिसाब से मैं काली हूँ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काली बोलने की? मेरे घर में रहकर तो मुझे ही काली बोलती है। तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा ही घमंड है ना? रुक, देख मैं तेरी घमंड कैसे तोड़ती हूँ, तुझे इस घर से कैसे बाहर निकलवाती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की? अरे और मेरे लिए तो बेसन और हल्दी का लेप लेकर आई है, तो अपने आप को क्या अप्सरा समझती है? दीदी आप गलत समझ रही हो मुझे। मैं तो वही बोल रही हूँ जो मुझे मौसी ने बोला है। और आप बदसूरत कहीं से नहीं हो। रंग रूप से कोई बदसूरत नहीं होता, खूबसूरत तो वो अपने मन और स्वभाव से होता है। और ये कहीं नहीं लिखा है कि खूबसूरती उसके रंग से हो। बस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, तो वो इंसान खुद ही सबसे सुंदर हो जाता है। ऐसा कहकर रानी अंजलि को समझाने की कोशिश करती है, पर अंजलि को रानी एक आंख नहीं पसंद थी। अंजलि को रानी की अच्छी बात भी बुरी लगती थी, और वो हमेशा रानी को परेशान किया करती थी, पर रानी को अंजलि की बात कभी बुरी नहीं लगती थी। शाम को अंजलि को लड़के वाले देखने आते हैं, और हमेशा की तरह लड़के वाले उसके रंग रूप को देखकर उसे रिजेक्ट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ शांति बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब तक अंजलि को कई रिश्ते वाले देख चुके थे, लेकिन सभी उसे नापसंद कर रिश्ता तोड़ चले जाते। शांति अपनी बेटी की शादी का सोच सोचकर बहुत ही दुखी रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। तभी एक दिन शांति रानी के पास जाती है और बोलती है, रानी मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी अंजलि दीदी की शादी की उम्र हो चुकी है, और जो भी लड़का उसे पसंद करने आता है वो अंजलि की जगह तुम्हें पसंद करके चला जाता है। रानी बेटा तुम बुरा मत मानना, पर आज शाम को लड़के वाले दोबारा से अंजलि को देखने आ रहे हैं। तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम आज शाम को अपने दोस्त के घर रह सकती हो? थोड़ी देर के लिए वहाँ जा सकती हो बेटा। हो सकता है शायद आज उसका ये रिश्ता पक्का हो जाए। ठीक है मौसी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। मैं कुछ देर के लिए अपने दोस्त के घर चली जाती हूँ, और मौसी देखना आज दीदी का रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। अब चिंता मत करो मौसी, सब बढ़िया होगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर अंजलि उनकी सारी बातें सुन रही थी। अंजलि रानी को अपनी माँ के सामने बुरा बनाने का प्लान सोच लेती है। रानी की बच्ची, अब देख मैं कैसे अपनी माँ के सामने तुझे नीचे गिराती हूँ।
मेरी माँ ने तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मैंने भी तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर ना निकाला तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। तुझ में बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पर। अब देख तू कैसे टिक पाती है मेरे घर में। और मेरी माँ भी बहुत प्यार करती है ना तुझे। अब वो तेरी शक्ल में देखना पसंद नहीं करेगी। तू मुझे जानती नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। आगे देख होता है क्या। और अंजलि हंसने लगती है। अंजलि ये सब प्लान बना लेती है कि रानी को कैसे नीचे गिराना है। और रानी इन सब बातों से बेखबर थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जल्दी जल्दी किचन में लड़कों वाले के लिए खाना बनाती है और घर को अच्छे तरीके से साफ भी करती है। और अंजलि को अच्छे से तैयार करके वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ लड़के वाले अंजलि को देखने आते हैं। तभी अंजलि रानी को फोन करती है और कहती है, अरे रानी कहाँ है? तुझे पता भी है माँ की तबीयत कितनी खराब है। तू जहाँ कहीं भी है बस जल्दी से किसी तरह घर आ जा, वरना बहुत देर हो जाएगी रानी। पर दीदी मैं तो मौसी को सही सलामत छोड़कर आई हूँ। वो तो अभी तक बिल्कुल ठीक थी, तो इतनी जल्दी माँ को कैसे क्या हो गया? और आज तो आपको लड़के वाले देखने आने वाले थे ना, क्या हुआ दीदी? सच बताओ क्या बात है? मौसी ठीक तो है ना? हाँ, तुझे तो जले पे नमक छिड़कना खूब अच्छे से आता ही है। तुझे अच्छी तरह से पता है आज भी लड़के वाले मुझे नापसंद करके चले गए हैं और इसी कारण से माँ को बहुत बड़ा झटका आया है और उनको हार्ट अटैक आया है। मुझे कोई शौक नहीं है तो जैसी घमंडी लड़की को कॉल करने की। वो तो बस माँ तुझे याद कर रही थी, बस इसलिए तुझे कॉल किया था। आना है तो आ, वरना मत आ। वैसे तो क्यों आएगी, वो तो मेरी माँ है ना। दुख तो मुझे हो रहा है ना, तुझे क्यों दुख होगा? वो तो तेरी माँ है ही नहीं। रानी अंजलि की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि अंजलि इस तरह बात कर रही होती है जैसे कि सच में मौसी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो। रानी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागती हुई अपनी मौसी से मिलने आ जाती है। अंजलि का यहाँ रिश्ता पक्का होने ही वाला होता है कि तभी उधर से अंजलि आ जाती है और रिश्ते वाले रानी को देख लेते हैं। तभी लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ मैं इस काली कलूटी से शादी नहीं करूँगा, मैं इस लड़की से शादी करूँगा। शांति बहन, आपने हमें बताया नहीं कि आपने अपने घर में एक चांद सी खूबसूरत सुंदर लड़की रखी है। कहाँ छुपा कर रखा था आपने अपने इस खूबसूरत चांद को? ये तो बिल्कुल परियों की तरह ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात परी के दर्शन हो गए। बताइए ना कौन है ये? बेटा क्या नाम है आपका? देखिए शांति बहन, मेरे बेटे को भी ये लड़की पसंद आ रही है और मैं भी ऐसी ही चांद सी बहू लाने की सोच रही थी। ये मेरी बहन की बेटी है। इसके माँ पापा बचपन में ही गुजर गए थे, तब से ये मेरे पास ही रहती है। आप ये सब छोड़िए ना, अभी तो अंजलि की बात हो रही थी ना, उसका रिश्ता पक्का करते हैं। बेटा अंजलि बेटी को रिंग पहनाओ ना। नहीं शांति बहन, अब तो हमारे बेटे की शादी इसी लड़की से होगी और वैसे भी हमारे बेटे को भी यही पसंद है। वैसे हम तो काफी सारा धन लेने वाले थे अंजलि से शादी करने पे, पर अब हम रानी से शादी करने पर एक पैसा नहीं लेंगे। वैसे मुझे ये सौदा फायदे का लग रहा है आपके लिए। देख लीजिए, बिना दहेज के इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा आपको। नहीं बहन जी, फिलहाल रानी अभी छोटी है, पहले बड़ी बेटी की शादी हो जाए, उसके बाद ही हम उसके लिए सोचेंगे। अभी आप कृपया करके जाइए यहाँ से। ये सुनकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। लड़के वाले के जाते ही शांति गुस्से से लाल पीली हो जाती है और रानी को खूब मारती है और बोलती है, रानी मैंने कभी भी तुझ में और अंजलि में कभी भी भेदभाव नहीं किया। तुम दोनों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन तूने आखिरकार अपनी औकात दिखा ही दी। तो यही चाहती है ना कि मेरी बेटी की शादी ना हो? अब मुझे समझ आ रहा है। अरे मैं दूसरे पर क्या इल्जाम दूं, जब मैंने खुद के ही घर में तुझ जैसे सांप को पाल रखे हो। तेरी वजह से हमेशा मेरी बेटी अंजलि को लगता था कि उसका माँ का प्यार आधा बट रहा है। वो दुखी रहती थी, फिर भी मैं तुझ पर जान छिड़कती थी। पर आज जो तूने किया है उसे साफ पता चल गया। अंजलि सही बोला करती थी, असली शादी का रोड़ा तो तू ही है। मैंने कुछ भी नहीं किया मौसी, मुझे अपनी सफाई का एक मौका तो दीजिए मौसी जी। चल दफा हो जा मेरे घर से, अब दोबारा कभी मेरे घर के आसपास भी दिखाई मत देना, वरना बहुत बुरा होगा। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश होती है। रानी वहाँ से दूर एक जंगल में जाकर खूब रो रही होती है। माँ
पापा, आपके जाने के बाद मुझे आप लोगों की बहुत कम याद आई। पता है क्यों? क्योंकि मेरी मौसी ने मुझे कभी आप लोगों की कोई कमी महसूस होने ही नहीं दी। पर आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। आज मैं बहुत अकेली हो गई हूँ माँ। माँ, अब कहाँ हो माँ? ऐसा बोलकर रानी खूब रोती है। तभी उसको जंगल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देता है और वो उस आवाज का पीछा करती है। तभी उसको एक जादुई चूड़ी का पेड़ दिखता है जिसपे बहुत सारे रंग बिरंगे चूड़ी होता है। उसे देखकर रानी बोलती है, इतनी सारी चूड़ियों का पेड़, वो भी इस सुनसान जंगल में। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं सच्चे और अच्छे लोगों को ही दिखाई देता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही थी? फिर रानी उस चूड़ी के पेड़ को अपनी सारी बात बताती है। तभी वो जादुई चूड़ी का पेड़ रानी को बहुत ही सुंदर चूड़ी उसे देता है। रानी, यह कोई मामूली चूड़ी नहीं है बल्कि एक जादुई चूड़ी है। तुम इस चूड़ी को अपने हाथ में पहनकर जो भी बोलोगी वह सब हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। रानी समझ जाती है उसे उस चूड़ी का क्या करना है। वो उस चूड़ी के पेड़ का धन्यवाद करते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर पर रानी को दोबारा देख अंजलि उसे बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बेइज्जती के बाद भी तू यहाँ मुँह उठाकर फिर से चली आई। तू फिर आ गई? अब क्या लेने आई है यहाँ? अब क्या रह गया है तेरा? मौसी, आज मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आई हूँ। मौसी, मैं आज अंजलि दीदी के लिए सुंदर होने वाला चूड़ियाँ लाई हूँ। ये चूड़ी पहनकर जो भी बोलेगा वो सब सच हो जाता है। ये सुनकर अंजलि वो चूड़ी पहन लेती है और वो मन में सोचती है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाए। तभी एक चमत्कार होता है और अंजलि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। ये देखकर अंजलि को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और फिर अंजलि अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे उसने शादी वाले दिन उसे धोखे से बुलाकर डांट सुनवाया। शांति सच्चाई जानकर अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो रानी से हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगती है। सॉरी बेटा, मैंने तेरी बात बिना सुने ही तुझे इतना भला बुरा कहा। मुझे माफ कर दे बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मौसी जी। आपने जो भी कहा वो दीदी के अच्छे के लिए ही कहा था। इसके बाद वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।